वेलकम स्टूडेंट्स, बात करते हैं एडवांस मोमेंटम की। अब सबसे पहले अगर हम मोमेंटम को रिवाइज करें कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो क्या है। मोमेंटम स्टूडेंट्स हमारे पास एक फिजिकल टर्म है जो कि रिलेट करती है उन बॉडीज के साथ जो कि मोशन में है। यानी कि अगर हम मोमेंटम को सिंपली डिफाइन करें तो हम कहेंगे मैस इन मोशन। ठीक है, यानी कि एक बॉडी जो कि जिसके पास कोई मैस है और अगर वो कोई मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो हम उसके पास जो है वो मोमेंटम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो तमाम मूविंग बॉडीज होती हैं उनके पास जो है वो मोमेंटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि मूविंग बॉडीज जो हैं वो उनके पास हमारे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। अच्छा, अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स के मोमेंटम को जो है वो हम एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस मोमेंटम को हम कैसे देख सकते हैं कि किस बॉडी में ज्यादा मोमेंटम है, किस बॉडी में कम मोमेंटम है। उस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम किस तरह से ये बता सकते हैं कि कौन सी बॉडी जो है वो ज्यादा मोमेंटम मतलब कि करेगी, एक्सर्ट करेगी, और किसके पास कम मोमेंटम होगा। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि अगर हम लोग, मैं एक कार लेती हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक कार आ गई है और एक इसी तरह हम लोग जो है एक ट्रक कंसिडर करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रक आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास ट्रक है और ये एक कार है। ठीक है, और दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जो है, यानी कि लीनियर एक सेम डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन में जो है वो अपनी मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक, यानी कि वो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है अपनी मोशन लगा रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स आपसे मैं अगर ये क्वेश्चन करूं कि अगर आप जो है वो इसके आगे खड़े हों और आप जो है इसको स्टॉप करने की कोशिश करें, यानी कि आप के पास इतनी पावर हो, इतनी फोर्स हो कि आप इन दोनों में से किसी एक को स्टॉप कर सकें, तो आपके लिए क्या चीज जो है वो ज्यादा आसान होगी करना। तो आपके डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि आप कार को जो है वो जल्दी स्टॉप कर सकते हैं। यानी कि इस एज कंपेयर टू अगर आप ट्रक की बात करें तो आप ट्रक को जो है आपके लिए मूव कराना, स्टॉप कराना जो है वो मुश्किल है। ठीक है, ट्रक को आप स्टॉप जो है कराना मुश्किल है, लेकिन आप कार को जो है वो मतलब कि ट्रक के मुकाबले में जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। ठीक, अब अगर देखा जाए तो अगर ये दोनों जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ठीक है, यानी कि इनकी वेलोसिटी जो थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या थी, सेम वेलोसिटी थी, लेकिन इनका मास जो है वो डिफरेंट है। यानी कि कार जो है उसका मास कम होगा एज कम्पेयर टू हमारे पास ट्रक के कार की, यानी कि ट्रक का जो है वो मास बहुत ज्यादा है। जिससे हमें पता चलता है दोनों बॉडीज जो है वो मोशन में थी, यानी कि दोनों जो है मूव कर रही है, उनके पास कोई वेलोसिटी भी है, सेम वेलोसिटी है और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन उनकी जो मैसेज हैं डिफरेंट होने की वजह से आप जो उसके फोर्स लगा रहे हैं वो इस कार पे जो है वो फोर्स कम लगेगी इसको स्टॉप करने के लिए, और ट्रक पे जो है वो ज्यादा फोर्स लगेगी। जिससे हमें पता चलता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है वो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, हमारे पास जो है मोमेंटम जो है वो हमारे पास ट्रक का ज्यादा होगा। अब मोमेंटम जो है वो ट्रक का ज्यादा होने की वजह क्या है, इसलिए कि आप उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए। यानी कि कोई भी बॉडी जो कि मोशन एग्जीक्यूट करती है स्टूडेंट्स, तो वो एक जो है एक फोर्स लगाती है अगेंस्ट, कि अगर आप उसको स्टॉप करेंगे तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाएगी कि वो रेजिस्ट करेगी कि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है और आप उसको स्टॉप कर रहे हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि मूविंग बॉडीज के पास क्या होता है, एक मोमेंटम होता है, और अगर जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम जो है वो भी हमारे पास कम होगा, और जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा वो जो है उसका मोमेंटम जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजों से हमें पता चलता है स्टूडेंट्स, इससे हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि अगर मैं मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो मोमेंटम है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि मोमेंटम जो है उसका जो रिलेशन बनता है स्टूडेंट्स वो एक तो मास के साथ बन रहा है, यानी कि मास पे डिपेंडेंस है इसकी, और सेकेंड डिपेंडेंस जो है वो इसकी वेलोसिटी पे, क्योंकि अगर कोई मूविंग बॉडी होगी तभी जो है हम कह सकते हैं कि उसके पास मोमेंटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। जिससे अगर मैं इक्वेशन बनाऊं इसकी तो मैं m इंटू वी करूंगी, यानी कि मास जो है, मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी जो है वो स्टूडेंट हमारे पास क्या बनाता है, मोमेंटम बनाता है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है बेसिकली। क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज कि आप मोमेंटम की जो है वो डायरेक्शन होती है और उसकी डायरेक्शन जो है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारे पास स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास वो क्वांटिटी होती है
जिसके लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है वो हमें रिक्वायर्ड होता है। और इसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप पूछेंगे कि मोमेंटम की क्या डायरेक्शन होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ जो वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है, वो उसी की डायरेक्शन में जो है वो बॉडी का मोमेंटम भी एग्जिस्ट करता है। ठीक, अच्छा, अब ये चीज तो हमने देख ली कि स्टूडेंट्स कि हमारे पास मूविंग बॉडीज के पास जो है वो मोमेंटम की जो है एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। अब क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि अभी मैंने कोई सर्कुलर मोशन की बात नहीं की, एक बॉडी जिस तरह कार थी या ट्रक था वो स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट करते हैं, जिस तरह से जिसे हम कहते हैं कि वन डायरेक्शनल मोशन कह सकते हैं आप, जिसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन जो है, लीनियर मोशन के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि P = mv। अब अगर हम इसका जो है वो यूनिट्स देखें स्टूडेंट्स, यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास यूनिट इसका क्या होगा। मोमेंटम का यूनिट हमारे पास, अगर हम मास का यूनिट देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास SI यूनिट की बात करें तो हमारे पास kg होता है, और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर्स/सेकंड होता है। तो हमारे पास इसका मोमेंटम का क्या यूनिट बन गया, kg मीटर्स/सेकंड। अच्छा, अब ये तो इसका हमारे पास SI यूनिट है, लेकिन इसके अलावा भी इसका एक और यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, और वो है स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूटन सेकंड। अब न्यूटन सेकंड देखते हैं किस तरह से निकल आता है कि अगर हम न्यूटन जो है, जो मीटर यूनिट जो है न्यूटन, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, kg मीटर्स/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि फोर्स इनटू, यानी कि F = ma जो है, इससे मैंने ये वाला यूनिट निकाल लिया, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, kg मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास न्यूटन है। अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइडों पे जो है वो सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि kg मीटर्स, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, kg मीटर/सेकंड स्क्वायर और इनटू हमारे पास सेकंड आ गया। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ न्यूटन इनटू सेकंड बचा है, और यहाँ सेकंड स्क्वायर जो है वो सेकंड से कैंसिल अप हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया, kg मीटर्स/सेकंड, kg मीटर/सेकंड। तो जिससे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारे पास kg मीटर/सेकंड था, और यहाँ हमारे पास जो kg मीटर/सेकंड है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, न्यूटन सेकंड से, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये हमारे पास kg मीटर/सेकंड है वो न्यूटन सेकंड के बराबर होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है उसका एक और यूनिट है जो कि न्यूटन सेकंड के बराबर आता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इंट्रोडक्शन जो कि हमने आपको मोमेंटम का दिया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इसकी कैसे जो रिलेशन बन सकती है न्यूटन सेकंड लॉ से, यानी कि F = ma से इसकी रिलेशन किस तरह से हम बना सकते हैं।